जय हिंद दोस्तों। आप सुबह उठते हैं और आपको जीमेल पे ऐसा मैसेज देखने के लिए मिल जाता है तो क्या होगा, क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ा बवाल इसी बात पे हुआ है। क्या सच में जीमेल सस्पेंड होता है तो इंडिया पे किस तरीके का इफ़ेक्ट पड़ेगा, और क्या सच में गूगल जीमेल सस्पेंड कर सकता है इंडिया में। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इंडिया में जीमेल सर्विस सस्पेंड होती है तो बहुत बड़ा डैमेज होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली बात करी जाए तो जितने भी लोग आज की डेट में इंटरनेट से कनेक्टेड हैं वो कहीं ना कहीं एक जीमेल आईडी लेके घूमते हैं इंडिया में, और इससे जो डैमेज होगा उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। और ये जो बहस है, क्या ये कितनी सच है उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि बात करी जाए तो ये सिर्फ एक जीमेल सस्पेंड होने की बात नहीं होगी, इसके साथ बहुत ज़्यादा सर्विस जो हैं वो भी सस्पेंड होंगी, लाइक गूगल अकाउंट हो गया। या बात करी जाए तो जो स्पेशली आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, और साथ में जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब, इस पर भी झाड़ू लगी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक डैमेज जो करने की कोशिश की जाएगी वो एक बहुत बड़े लेवल पे की जाएगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। क्योंकि तब आती है बात चीज़ें सस्पेंड करने की, तो कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए का लॉस होता है, और उस कंडीशन में ये कितना मुमकिन है। क्योंकि मुमकिन तो है, हमने देखा है कि गूगल की बहुत ज़्यादा सर्विस रशिया के अंदर सस्पेंड कर दी गई हैं। 2022 से करते करते कंटिन्यू रिस्ट्रिक्शंस लगते ही चले जा रहे हैं, लेकिन आज तक गूगल ने रशिया के अंदर अपनी जीमेल सर्विस सस्पेंड नहीं की है। तो हमें यह भी मालूम है कि कितनी भी बुरी कंडीशन आ जाए, गूगल अपनी जीमेल सर्विस सस्पेंड नहीं करता है। लाइक रशिया के अंदर भी आप तब ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। बट यहाँ से एक बिगेस्ट मोड़ चालू होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए और किस तरीके से अमेरिकन कंपनी इंडिया में रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करती हैं एज़ पर ट्रम्प के कहने के अनुसार, तो क्या हो सकता है और उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम गवर्नमेंट को, जो एंड्रॉयड एंड गूगल मैनेटरी लॉगिन एप्लीकेशन है, जिसपे कि आप बहुत आसानी से कि यार क्या अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करूं, इससे अच्छा तो सीधे अपने जीमेल का एक्सेस दे के एंटर कर लेता हूं, वो मैनेटरी ख़त्म करना चाहिए। और साथ में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए गवर्नमेंट का ईमेल। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत स्पीड से इसे एक्सेप्ट करेंगे, और साथ में जो भी कंपनियां हैं और जो मैनेटरी वर्क करती हैं वो एक तो लोकली, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में बतेरे सर्वर हैं जिससे कि डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योरली रखा जा सकता है और सिक्योरली मूव हो सकता है, तो क्यों हम विदेशों के ईमेल यूज़ करके डेटा उनके पास प्रोसेस कर रहे हैं और वो छानबीन कर रहे हैं अपने एआई के हेल्प से। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए धमाकेदार मोबाइल लेके आया हूँ, जिसमें कि आपको स्पेशली एक बिगेस्ट बचत भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे वाव सेल स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि आप बहुत भारी बचत कर सकते हैं। सैमसंग के अलग अलग मॉडल देखने के लिए मिलते हैं, और इसमें आपको, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो एक तो ऑन प्राइस डिस्काउंट मिल जाता है, साथ में आप क्रेडिट कार्ड लगाते हैं वो डिस्काउंट मिल जाता है, और एक्सचेंज वैल्यू में आपकी मौज आ जाती है। तो यहीं पे शॉपिंग आइकॉन आ रहा होगा, जैसे टच करेंगे यहीं पे शॉपिंग आइकॉन है, जैसे टच करेंगे तो आपको पूरे मोबाइल की प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, जहां आपको सस्ते चीपेस्ट 5G मोबाइल फ़ोन भी देखने के लिए मिल जाएंगे, और महंगे अच्छे 5G मोबाइल फ़ोन भी। बाकी आगे डिटेल में बात करेंगे। वापस आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब है तब जीमेल या स्पेशली कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं जीमेल पे इंडिया को स्पेशली डराने के लिए, तो उससे सेफ्टी बिफोर डैमेज कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे कि इंडिया के लोगों पे इतना इफेक्ट ना पड़े। सबसे पहले गवर्नमेंट को अपनी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस लॉन्च कर देना चाहिए, मतलब यूज़र्स के लिए जो भी इंडिया में रह रहे हैं अपना आधार कार्ड डालें और पूरी डिटेल फिल करें, और साथ में एक मैनेटरी कर देना चाहिए, इंडिया में जो भी सर्विस प्रोवाइड करवाएगा वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो भी हम अकाउंट क्रिएट देंगे तो वो एक एक्सेसिबल होगा, जिससे कि इंफॉर्मेशन लेके उस अकाउंट को एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे गूगल अकाउंट का एक्सेस देखने के लिए मिलता है बहुत सारी एप्लीकेशन पे, एप्पल अकाउंट का एक्सेस देखने के लिए मिलता है, वैसे ही आपको एक थर्ड ऑप्शन दिया जाए जिसमें कि आपका इंडियन गवर्नमेंट का जो आपका एक प्रॉपर गवर्नमेंट ईमेल अकाउंट होगा उसके द्वारा एक्सेस लिया जाए, जिससे कि डायरेक्टली लोगों का जो
एफर्ट होता है कि अकाउंट क्रिएट करना, ये सब कुछ करना, वो ख़त्म हो पाएगा। ऊपर से आज की डेट में मैक्सिमम लोगों के पास, मतलब ज़्यादातर सभी लोगों के पास आपको आधार कार्ड देखने के लिए मिल जाता है इंडिया में। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो डिटेल है यूज़र भरेगा वो फुल्ली एक्यूरेट होगी, और मैंडेटरी कर देना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर हैं उनके लिए, कि किसी भी तरीके से आने वाले फ्यूचर में रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं तो वहाँ पे कोई भी विदेशी कंपनी या कोई भी कंपनी आके डायरेक्टली इंडिया को ट्रेड ना दे पाए कि हम जीमेल सर्विस बंद कर देंगे तो हमारे लॉगिन बंद हो जाएंगे, क्योंकि जीमेल इनडायरेक्टली गूगल वन का पार्टी है और गूगल वन ही कुछ सर्विस अपनी सस्पेंड करता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा सर्विस पे। तो इसलिए रातों रात कुछ बड़ा ख़राब ना हो जाए, इसलिए एक बिगेस्ट गवर्नमेंट को स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है रिश्ते सुधरने और बिगड़ने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि गूगल अपनी सर्विस बंद भी करता है तो एंड्रॉयड को रिस्ट्रिक्टेड नहीं करेगा, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन कंपनियां हैं वो क्लेम कर देंगी कि हमने तो आपके लिए ही अपना मोबाइल फ़ोन बनाया था, आपने हमारे से ही एंड्रॉयड भगा लिया, तो एक वो बहुत बड़ा हो जाएगा और ऊपर से वो वर्ल्ड वाइड रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो एंड्रॉयड तो आपका चलता रहेगा, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट को उस पर भी काम करना चाहिए, जिससे कि जो आपकी आने वाली प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन पहले से ही गवर्नमेंट के पास हो। साथ में कोई भी कंपनी खड़े होकर या कोई भी देश खड़े होकर ये ना कह दे कि हम इंडिया के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि हमारा देश इतना महान है, इतने लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि सब कुछ कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बिगेस्ट काम तो ये काम किया जा सकता है, और ये काम जो कर सकता है वो NIC इंडिया के द्वारा कर सकती है, जिससे कि डायरेक्टली हर किसी बंदे को एक गवर्नमेंट ईमेल अकाउंट दिया जा सकता है, जिससे कि वो अपने एप्लीकेशन एक्सेस हो गए वो कर सकता है, वेब एक्सेस कर सकता है, अपने ईमेल भेज सकता है, और जो कॉर्पोरेट को सेल किए जाएं तो उससे मंथली चार्जेस लेके यूज़र्स को फ्री भी दिया जा सकता है, जिससे कि डेटा सेंटर भी चलते रहे, अर्निंग भी होती रहे, क्योंकि जीमेल भी तो यही काम कर रहा है। ऊपर से अपने प्रमोशन के द्वारा भी इस चीज़ से अर्निंग की जा सकती है। यूट्यूब एक बहुत बड़ा खेल है और उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जितना डेटा एक दिन में लोग अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, वो सच में इनक्रेडिबल है। वो सिर्फ गूगल ही संभाल सकता है आज की डेट में, क्योंकि दुनिया भर में उसके डेटा सेंटर हैं, तभी वो डेटा को एक्सेस करके आप वीडियो आसानी से देख पा रहे हैं, जिसकी भी चाहे इंडिया की हो या इंडिया के बाहर हो। ये एक बहुत बड़ा खेल है। लेकिन जीमेल और बात करी जाए तो एप्पल आईडी हो गई, स्पेशली बात करी जाए तो आईमेल हो गया, तो इस तरीके के एक गवर्नमेंट मेल भी बन सकता है, जिससे कि लोगों को थोड़ा सुरक्षित महसूस हो, और जो डेटा है वो इंडियन यूजर्स का इंडिया के अंदर ही रहे, बाहर छन्नी से छन के आपके पास ईमेल ना आए। क्योंकि लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुए हैं जिसपे कि आपको दबा के डिस्काउंट मिल रहा है। फ्लिपकार्ट पे वाव डील स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आप तब बिग बिलियंस डे का बिल्कुल प्योर रूप से वेट करते हैं तो वहाँ पे आपकी जेब ज़्यादा कटती है। आप जितना बेनिफिट शुरू में ले सकते हैं उतना लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक तो एक्सचेंज वैल्यू अच्छी मिल जाती है, ऊपर से फ्लिपकार्ट इंटरेस्ट देख रहा होता है लोगों का, क्योंकि तब पूरी भीड़ बिग बिलियंस डे पे चली जाती है, तो ऑफर तो कम, आपकी जेब ज़्यादा कटने लगती है, क्योंकि फिर वहाँ पे बैंक ऑफर चालू हो जाते हैं, कंपनी ऑफर, क्योंकि स्टॉक खत्म होने वाला होता है, तो फिर वो प्राइस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करती है, तो इसलिए आपको दबा के बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए आपको एक बिगेस्ट बेनिफिट है, क्योंकि फ्लिपकार्ट वाव सेल चल रही है, तो उसमें आप अपना मोबाइल एक्सचेंज कीजिए और दबा के मोटी बचत कीजिए, आपके बेनिफिट की बात है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।